साईं बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था मोरेश्वर प्रधान और वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी थे। अब जो प्रधान साहब थे उनका एक बेटा था जिसका नाम था बाबू। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो बाबू था वो बहुत बीमार हो गया और बहुत बीमार होने के बाद प्रधान जी उनके फैमिली के एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे जिनका नाम माधव भट्ट था। और वो जो है वो उनसे कहा प्रधान जी ने कि आप पूजा पाठ कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए ताकि बाबू जो है वो जल्दी ठीक हो जाए और इसकी तबीयत ठीक हो जाए पहले से। तो जो माधव भट्ट है उसने मुनेश्वर प्रधान जी को एक बात कही कि आपका बेटा इसलिए बीमार इतना ज़्यादा पड़ा है क्योंकि आप एक मुस्लिम संत श्री साईं बाबा की पूजा करते हैं और उनको गुरु मानते हैं, इस वजह से ये आपको सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद मोरेश्वर प्रधान जी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम और तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो बाबा हैं वो दत्त के अवतार हैं और हम बाबा की पूजा करना नहीं रोकेंगे क्योंकि तुम्हें गलतफहमी है। उस पर जो भट्ट होता है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, और इस तरीके से वो कन्विंस नहीं होते और वो प्रधान जी की बात को नहीं मानते और इसीलिए वो बोलते हैं कि आपकी जो आपदा आई है, आपका बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसी वजह से है। फिर दोबारा मोरेश्वर प्रधान जी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप जाएंगे और दर्शन करेंगे और आपको एक्सपीरियंस होगा जब आपको ऐसा एहसास होगा। फिर ये बात होने के बाद उसी रात को जो है सपना आता है माधव भट्ट को और वो सपने में देखता है कि जो प्रधान जी उनके मकान में सीढ़ियों के ऊपर साईं बाबा बैठे हुए हैं और उनके हाथ में सटका है। और साईं बाबा सपने में कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं मालिक हूँ इस घर का, ऐसा बाबा ने उनसे कहा माधव भट्ट से सपने में। अब जैसे ही माधव भट्ट का सपना टूटा फिर भी उसे इतना यकीन नहीं होता, उसने सोचा कि किसी न किसी वजह से ये सपना आया होगा और वो प्रधान जी के सामने ये बात बताता है और कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं मान लूँगा कि बाबा जो है वो दत्त के अवतार हैं, भगवान दत्त के अवतार हैं। तो अभी ये जो बच्चा है ये 4 बजे से पहले ठीक हो जाए तो मैं मान लूँगा आपकी बात कि बाबा जो है दत्त के अवतार हैं। मोरेश्वर प्रधान जी ने ये चैलेंज और ये बात स्वीकार की और उन्होंने बाबा के सामने ये प्रार्थना की, बाबा की तस्वीर के सामने, कि बाबा ऐसी बात है तो आप इन व्यक्ति को विश्वास दिला दीजिए। अब जब 4 बजने लगे तो जो उनका बेटा था बाबू, उसका जो बुखार है वो उतरने लगा और धीरे धीरे वो एकदम फिट होने लगा। ये देखकर जो उनका फैमिली प्रीस्ट थे, फैमिली पुजारी थे माधव भट्ट, वो बहुत हैरान हो गए और देखते ही देखते 4 बजे से बहुत पहले ही वो बच्चा एकदम उठ खड़ा होता है और एकदम ठीक होने के बाद वो अपनी माता से बोलता है कि मुझे नीचे खेलने जाना है। ये देख के माधव भट्ट तो हैरान होते ही हैं, साथ ही में प्रधान जी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको मन ही मन जो विश्वास था उस पर बाबा ने उनकी मदद की और सबको जो जवाब दिया कि वो ईश्वरीय रूप है। इसके बाद जो माधव भट्ट होता है वो कहते हैं कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और मेरे को बाबा के दर्शन करने हैं और मैं उन्हें 120 रुपये जो है दक्षिणा दूंगा। अब शिरडी जाते हैं माधव भट्ट मोरेश्वर प्रधान के साथ और जब बाबा के दर्शन करते हैं तो वो बाबा के दर्शन करने के बाद 120 रुपये दक्षिणा देते हैं। उसके बाद शाम के समय बाबा दोबारा दक्षिणा मांगते हैं तो उस पर श्यामा कहते हैं कि सुबह बाबा इन्होंने 120 रुपये आपको भेंट किए थे। तो बाबा बोलते हैं कि वो तो इन्होंने दत्त भगवान को किए थे, ये तो मैं मांग रहा हूँ इनसे। अब ये सुन के श्यामा तो चौंक जाता है कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो माधव भट्ट है उन तक वो मैसेज क्लियरली पहुंच जाता है कि बाबा के कहने का मतलब क्या है। जो उन्हें शक था, जो उन्हें डाउट था दत्त भगवान के रूप के प्रति, तो उसका जो जवाब है बाबा ने इस तरह से दिया और माधव भट्ट समझ जाते हैं कि ये कोई आम शक्ति नहीं है जो शिरडी में बैठी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझकर अच्छा लगा होगा जिसमें बाबा ने जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर किए और बाबा ने अपने भक्त की लाज रखी। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है जिन्हें आप जाकर सुन सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।